द केरला स्टोरी। आइए दोस्तों, फिल्म की पूरी कहानी सुनते हैं और जानते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि अफगानिस्तान की एक जेल में फातिमा नाम की लड़की बंद है और उससे पूछताछ की जा रही है। उससे पूछा जाता है कि उसने आईएसआईएस कब और क्यों ज्वाइन की। इसके बाद वो लड़की अपने सारी कहानी सुनाती है। वास्तव में उसका असली नाम शालिनी था। वो हिंदू लड़की थी और भारत के केरल की रहने वाली थी। उस दौरान आतंकवादी संगठन आईएसआईएस सीरिया से लेकर अफगानिस्तान तक फैल गया था। एक दिन उनका लीडर कुछ मुस्लिम लड़कों से कहता है कि केरल में जाओ और वहां पर लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाओ, उनका धर्म परिवर्तन करवाओ, फिर उन्हें भी टेररिस्ट बना दो। इसके बाद वे मुस्लिम युवक केरल में आ जाते हैं। उनके साथ कुछ मुस्लिम लड़कियों को भी भेजा जाता है ताकि वे हिंदू लड़कियों की तरह तरह से ब्रेन वॉश करें। फिजा नाम की एक मुस्लिम लड़की और उसकी सहेलियों से दोस्ती कर लेती है। वे नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। फिजा उनसे कहती है कि सारी दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, लेकिन शालिनी कहती है कि वो तो भगवान शिव पर विश्वास करती है। फिजा कहती है कि शिव कोई भगवान नहीं है, वो तो अपनी पत्नी सती के मारे जाने पर एक सामान्य पुरुष की तरह रो रहा था, वो भगवान कैसे हो सकता है। लेकिन शालिनी कहती है कि ये एक सिंबल मात्र है। लेकिन फिजा कहती है कि मूर्ति पूजा निरर्थक होती है। इस तरह से आईएसआई की एजेंट फिजा लड़कियों को हर दिन ब्रेनवॉश करती रहती थी। इसके बाद वो एक और चाल चलती है। वो आईएसआई द्वारा भेजे गए मुस्लिम लड़कों से कहती है कि शालिनी और उसकी सहेलियों के साथ छेड़खानी करो। शालिनी अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग मॉल में गई थी। तभी वहाँ पर वे मुस्लिम लड़के उनसे छेड़खानी करने लगते हैं। लड़कियाँ वहाँ से भागने लगती है, लेकिन लड़के भी उनका पीछा करते हैं और उनके कपड़े भी फाड़ देते हैं। लड़कियाँ किसी तरह जान बचाकर वहाँ से घर जाते हैं। इसके बाद फिजा उनसे कहती है कि तुम इस्लाम अपनाकर मुस्लिम बन जाओ और हिजाब पहनना शुरू कर दो, क्योंकि कभी भी हिजाब पहनी हुई मुस्लिम लड़की से छेड़खानी नहीं होती है और ना ही उनका रेप होता है। यह सुनकर कुछ लड़कियां सच में ही अपना धर्म बदल देती है और हिजाब पहनने लगती हैं, लेकिन शालिनी ऐसा नहीं करती। एक दिन अराफत नाम का लड़का शालिनी से मिलता है। वो उससे अपने प्यार का इजहार करता है। धीरे धीरे शालिनी भी उसके प्यार में पड़ जाती है। एक दिन अराफत कहता है कि तुम धर्म बदल दो, फिर मैं तुमसे शादी कर लूँगा। पहले तो शालिनी मना करती है, लेकिन फिर अराफत कहता है कि ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो उसके परिवार वाले नहीं मानेंगे। इसके बाद शालिनी मजबूर होकर इस्लाम अपना लेती है और हिजाब पहनने लगती है। अराफत उसका नाम फातिमा रख देता है और उससे निकाह कर लेता है। लेकिन शालिनी के घर वाले इस शादी के खिलाफ थे। वे उससे कहते हैं कि अराफत तुमसे सच्चा प्यार नहीं करता और सिर्फ लव जिहाद की वजह से ऐसा कर रहा है। वे कहते हैं कि वापस घर आ जाओ, लेकिन शालिनी अराफत के प्यार में पागल थी। वो उनकी एक नहीं सुनती और अराफत के साथ दूसरे घर में चली जाती है। एक दिन अराफत शालिनी को अफगानिस्तान ले जाता है। वहाँ वो उसे बताता है कि वो उससे प्यार नहीं करता और ये फिजा की ही चाल थी। उन दोनों ने उसे अपने जाल में फंसा लिया था। ये सुनकर शालिनी हैरान रह जाती है। उसे पता चलता है कि अराफत वास्तव में आईएसआईएस का टेररिस्ट था। इसके बाद वो शालिनी को आईएसआईएस के मुखिया को सौंप देता है। उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, जहाँ केरल से लाई गई और भी हिंदू लड़कियां थीं। उन्हें भी ऐसे ही फंसाया गया था। एक दिन शालिनी को टेररिस्ट के साथ एक जगह भेजा जाता है। वहाँ टेररिस्ट निर्दोष लोगों पर गोली चलाकर उन्हें मार देते थे। यह देखकर शालिनी रोने लगती है। वो देखती है कि अराफत भी ऐसा कर रहा है, लेकिन अब शालिनी बुरी तरह से फंस चुकी थी। इसके बाद शालिनी को भी लोगों पर गोली चलाने के लिए कहा जाता है, लेकिन वह मना कर देती है। इसके बाद आईएसआईएस के लोग उसके साथ मारपीट करते हैं और तरह तरह की यातना देते हैं। मजबूर होकर शालिनी भी आईएसआईएस की टेररिस्ट बनने के लिए तैयार हो जाती है। उन सब लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाती है और एक दिन मिलिट्री पर हमला करने के लिए भेजा जाता है। दोनों तरफ गोलीबारी होती है, लेकिन अंत में शालिनी पकड़ी जाती है। अफगानिस्तान की मिलिट्री ने गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है और यहीं पर शालिनी अपनी कहानी खत्म करती है। इसके बाद फिल्म फिर से मौजूदा समय में आ जाती है। अंत में शालिनी कहती है कि कम से कम 32,000 केरल की लड़कियों को आईएसआईएस में भर्ती कर लिया गया है। इसके लिए इस फिल्म की काफ़ी निंदा की गई है। बहुत से लोग कह रहे हैं इस आंकड़े किसने दिया है।
और शायद ये हिंदूवादी ग्रुप का एजेंडा है, इसीलिए ये फिल्म आते ही विवादों में घिर गई है। अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि इस स्टोरी को सुनकर देखकर लोग सचेतन हो पाएँ। धन्यवाद।